ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अल्फा इंटरनेशनल सिटी की, जो करनाल में नेशनल हाईवे पर स्थित है। और आप देख सकते हैं तमाम लोग यहां पर जुटे हुए हैं और ये लोग इसलिए परेशान हैं क्योंकि इनके घर की रोशनी चली गई है। जी हां, लाइट नहीं है। रात के 11 बज चुके हैं। तापमान रोजाना 50 के पार पहुंच जाता है, कभी 45 के पार पहुंच जाता है। गर्मी से परेशान हर कोई आदमी है। रात के समय भी अगर लाइट नहीं आएगी तो फिर वो चैन की नींद कैसे सोएगा, क्योंकि दिन भर वो काम करता है, मजदूरी करता है, मेहनत करता है, अपने काम पर जाता है, लेकिन उसके बाद जब वो घर आता है तो उसे रोशनी नहीं मिलती है, लाइट नहीं मिलती है। इसलिए ये तमाम लोग अल्फा इंटरनेशनल सिटी का जो गेट है, जो दफ्तर है, उसके बाहर इकट्ठे हुए हैं। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अल्फा इंटरनेशनल सिटी के दफ्तर के बाहर से। नेशनल हाईवे पर यह स्थित है। तकरीबन 10 से 12 लोगों के घरों की बिजली काट दी है। क्या पता इससे भी ज्यादा लोगों के घरों की बिजली काट दी हो। क्यों काटी गई है, क्या वजह है? पिछले दिनों ये करनाल के उपायुक्त के निवास स्थान पर भी गए थे, वहां पर भी हमने आपको कवरेज दिखाई थी। वहां पर भी बातचीत का एक दौर शुरू हुआ था, लेकिन समाधान नहीं निकला था। क्या कुछ कहना चाहेंगे? अल्फा इंटरनेशनल सिटी के दफ्तर में आप पहुंचे हैं और यहाँ पर क्या मांग, कितने बजे से बिजली नहीं है, कितने घरों की बिजली नहीं है? ऐसा है कि हमने इस संदर्भ में 2 तारीख को एसपी साहब को और डीसी साहब को पत्र दे दिया था और ये कॉपी है उसकी। और हमने कहा था कि यहाँ झगड़ा होने की आशंका है, क्योंकि अल्फा इंटरनेशनल सिटी के कार्यकारी जो निदेशक हैं मिस्टर संतोष अग्रवाल, वो षड्यंत्रकारी हैं, षड्यंत्र रचते हैं, बातचीत नहीं करते। हम कहते हैं बातचीत करो, वो बात ही नहीं करते। हम बार बार 4 साल हो गए हैं ये कहते हैं भाई बात आओ, कमाल है, हद है, षड्यंत्र में षड्यंत्र। अब आज उन्होंने क्या षड्यंत्र रचा, जो कि हमने पहले ही लिख दिया था इसमें, और ये उनका नाम लिखा हुआ है कि उन्होंने षड्यंत्र रचा है। हमारे 2 तरह की, हर व्यक्ति यहाँ पर लाइट भर रहा है, लाइट का, बिजली का बिल भर रहा है, परंतु हमारा डिस्प्यूट है 40% यदि रख रखाव का शुल्क बढ़ा दिया जाएगा तो कैसे देंगे हम? 5% की हम उनसे हमारी बातचीत हुई है, हमारे पास एग्रीमेंट है, लेटर है। अभी 4 दिन पहले उनके हेड आए थे और वो हमें आश्वासन है कि हम आपको कुछ नहीं करते, परंतु उसके बावजूद भी इन्होंने आज लाइट काटनी थी, परंतु आज उन्होंने क्या किया, प्रेसिडेंट, पास्ट प्रेसिडेंट और जो अपना जॉइंट सेक्रेटरी और इस तरह से जो पहले बड़े बड़े थे ऑफिस बीरियर, उनके जो सीनियर पर्सन है उनकी लाइट काटी। लाइट 2 बजे से पहले काट दी। अच्छा, हम फिर डीसी साहब के पास गए। डीसी साहब ने ये आश्वासन दिया कि लाइट जोड़ देते हैं, परंतु उन्होंने एसडीओ को भेजे। 2 एसडीओ आए यहाँ पर, परंतु ये ऐसे बंदे हैं, आप अंदाजा रहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन को अंगूठा दिखाने वाले। कितने घरों की लाइट नहीं है? लाइट तो 8-10 घरों की नहीं है, परंतु वो जानबूझ के टारगेट किया गया है, क्योंकि इनके पास लिस्ट लंबी थी और वो लिस्ट ये था भी आज इनकी काट दो, कहीं ज़्यादा ना हो जाए। और बाकियों का जो है इन्होंने कहा हुआ है, इसीलिए तो हमने लेटर दिया था 2 तारीख को। लेटर आपके साथ वायदा किया गया था, आश्वासन और एक लेटर लिखा गया था कि 5% मेंटेनेंस चार्ज बढ़ाया जाएगा, लेकिन वो बढ़ा दिया 40%। पहले कितना मिलता था? पहले ऐसा है कि 2.5 रुपये से 2.5 रुपये भी जब हुआ था उस महीने, मतलब अप्रैल में 5% बढ़ा था, 2.5 से सीधा 3.5 रुपये। जबकि इन्हीं की जो और है फतेहाबाद में अल्फा, वहां पर 3 रुपये है, हमसे 3.5 ले रहे हैं और बाजू रोड के ले रहे हैं। जिसका नक्शा पास करना हो, मतलब मकान शुरू है, तब ले लेंगे। और आज जो इन्होंने किया, कुकृत्य किया है, और हम FIR के लिए भी कह रहे हैं, अभी सब ने साइन कर दिए। ये FIR जो है हम निवेदन करेंगे कि कार्यकारी निदेशक जो संतोष अग्रवाल है, जो क्योंकि वही मेन कल्प्रिट है इसके अंदर। कितने घरों के लोग पहुंचे हैं? क्या समस्या आ रही है दोपहर से आपको? दोपहर 2 बजे से ये समस्या आ रही है। इन्होंने जानबूझ के ये किया है। इनके पास एक लिस्ट आई हुई है कि इन लोगों के, जो लोग एक्टिव पार्टिसिपेट करते हैं वो कितने हैं, उनको किसी ना किसी टारगेट करके बाजूम रोड के, इन्होंने पीछे एक बार हमने यहाँ एजिटेशन किया था, इन्होंने FIR लॉन्च करवा दी थी। ये अब भी इनकी मंशा यही है, जो अभी हमारे प्रधान जी कहे बोल के गए हैं प्रधान साहब, ये इस तरह का षड्यंत्र रचते हैं। अब देखो, हमें पता है, आप यहाँ देख रहे हो यूथ भी आए हैं, रात के 11 बज चुके हैं,
कोई उत्तेजना में कुछ काम करें, हम इनके ऊपर झूठे सच्चे केस करा के उनको उसमें उलझा दें। ये एक सरकार भी, मैं तो कहूँगा प्रशासन भी इनका साथ देता है, वो भी बजाय हमारी सुनने के। मदान साहब ने सैकड़ों लेटर लिखे हैं, हर जगह लिखे जाते हैं। ये हमारे लेटर पे, हमारे डेपुटेशन पे, हमारे मेमोरेंडम पे कोई कार्रवाई नहीं होती। ये अभी जाके, अभी पता नहीं हमने यूथ को कैसे रोका है। 11 बजे आप समझ सकते हो इस गर्मी के माहौल में एक बच्चे ने जरा सा भी कहीं ऐसे भी इनके दरवाजे पे कर दिया, हमारे 10-15 के केस दर्ज है उसमें। और जबकि सबसे बड़ी बात FIR की जो बात मदान साहब ने की, मैं क्लियर करना चाहता हूँ, ये हमारे बिल्कुल मानवता के जो मूल अधिकार हैं उनका भी हनन है। जो आदमी रेगुलर बिल दे रहा है, बिजली का रेट आप हरियाणा में जानते हो क्या है? 4.5 रुपए, 7 रुपए 30 पैसे यूनिट भी पड़ता है लास्ट में जाके। बिजली के बिल सभी के भरे हुए हैं, सभी के एक भी रुपया, मैं कहता हूँ आपको, जिनकी बिजली रोकी गई है, किसी एक आदमी का एक सिंगल पैसा भी पेंडिंग नहीं है। हम सुबह विद प्रूफ सारा कुछ ये वहाँ पे देंगे। और प्रशासन से हमारी पुरजोर अपील है कि इनके ऊपर संतोष अग्रवाल, पंकज सहरावत और राजन ठुकराल, ये जितने भी इनके यहाँ षड्यंत्रकारी 4-5 मिले हुए हैं, इन सब के ऊपर FIR लॉन्च होनी चाहिए। अदरवाइज आप जानते हो पहले नरसी विलेज में क्या हुआ और जगह रोज क्या हो रहा है, यहाँ पे जितना CHD में क्या हो रहा है, यहाँ पे जो भी आने वाले समय के अंदर कोई भी झगड़ा होगा, कोई लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम होगी, उसके लिए पूरी तरह से मैं सबके बीच में मीडिया के माध्यम से प्रशासन को, सरकार को, सबको ये बताना चाहता हूँ, यहाँ पे जो रेजिडेंट्स आए हैं ये पूरी तरह से शांत एरिया में आए थे। ये हरियाली देख के हमने यहाँ मकान लिए थे। शहर की भीड़ भाड़ से, चिल्पों से दूर आके ये शांति से रहना परेशानी हो रही है, पर ये खासकर रहने महिलाओं को, बच्चों को। सर बहुत तरह की परेशानी है यहाँ पे। मेंटेनेंस ली जा रही है पर मेंटेन किया कुछ नहीं जा रहा, आप खुद देखो जाके। बिल्कुल है सर, बहुत सारी सड़कें ऐसी हैं जो पूरी तरह से टूटी हुई हैं। मेंटेनेंस हमारे से अब तो इन्होंने 5 रुपए पर स्क्वायर गज कर दिया है, पर स्क्वायर यार्ड कर दिया है। बट आज मेन मुद्दा जो था वो लाइट का था। बिजली बिल बढ़ने के बावजूद इन्होंने हमारी लाइट को कट कर दिया। वो सिर्फ पैनिक के लिए था, ताकि ये लोग मजबूर हो जाएं अपना कैम देने के लिए। कुछ लोग जो इन्होंने अपने अकॉर्डिंग इंक्रीज किया हुआ है, अपनी शर्तों पे इंक्रीज किया हुआ है। अभी भी 3.5 रुपये किया था, बट नए लोगों से 500 रुपये ले रहे हैं। जब ये लोग स्क्वायर फीट का हिसाब रहता है। हाँ, स्क्वायर गज का सर, स्क्वायर गज का। अब एक जो प्लाट है 350 गज का, उसकी जो मेंटेनेंस आती है लगभग 2000 रुपये आती है। इससे अच्छा तो हम रेंट पे रह लेते सर। अब हमें रेंट भी देना पड़ रहा है, अपना घर भी हम कह रहे हैं कि हमारा घर अपना यहाँ पे, ठीक है, हाउस टैक्स अलग से है सर। तो हम मतलब बुरी तरह से त्रस्त हैं। यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। अभी यहाँ किसी से बात करें, अधिकारी से बात करें, कहते सर मुझे तो पता नहीं, मेरे को पावर नहीं है। जिनके पास पावर है वो सुनते ही नहीं, वो है ही नहीं यहाँ पे। तो बात करें तो किससे करे सर? पहले भी प्रोटेस्ट किया है कई बार, आज फिर रात को इकट्ठा होना पड़ गया है। कई बार प्रोटेस्ट करे, हर चीज के लिए प्रोटेस्ट करते हैं सर। आप एक बार बताइए, अल्फा का कोई भी पर्सन यहाँ पे है, कोई भी बंदा, मतलब इतनी पब्लिक इकट्ठी होगी, इतनी परेशान होगी है, यहाँ सिक्योरिटी गार्ड खड़े कर दिए, लेकिन बंदा कोई भी नहीं आया हमारे पास। चलो मेंटेनेंस का कोई इशू है, इलेक्ट्रिसिटी क्यों काट रहे हो यार? एसेंशियल बाहर बंदे मर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी के चक्कर में। यहाँ इलेक्ट्रिसिटी गर्मी पहले काफी ज्यादा देखो सर आज कितनी है, उसके पीछे आप 2 बजे से इलेक्ट्रिसिटी काट दी है और ये धमकी दे रहे हैं अगर आप हमारे हिसाब से नहीं चलोगे कल सभी के घर की इलेक्ट्रिसिटी काट देंगे। ये सर, ये मतलब हम एक प्राइवेट, एक अलग जगह पे आके रह रहे हैं, अच्छी सर्विसेज मिलनी चाहिए, उसकी बजाय इतनी गंदी सर्विसेज दे रहे हैं सर। कल भी शिकायत दी जाएगी प्रशासन को या संपर्क किया जाएगा कुछ? तो क्या कल भी शिकायत दी जाएगी। और जो असेंशियल सर्विस है, ये सभी लोग बिजली का बिल पे कर रहे हैं, कोई भी ऐसा आदमी नहीं है। हम ये भी बोलते हैं, सभी निवासियों का ये भी एक मत है, अगर किसी आदमी ने नहीं दिया इनका बिजली का बिल तो आप उनकी बिजली काट सकते हैं, लेकिन जिन रेजिडेंट्स ने सब बिजली का बिल पे किया हुआ है उनकी बिजली काटने का मतलब ही नहीं बनता है। अगर कोई मेंटेनेंस का कोई इशू है तो उसके लिए वो एक अलग टेबल पे बैठ के बात की जा सकती है, उसको रिजोल्व किया जा सकता है। लेकिन ये थोड़ा कि आप बिजली का बिल काट दो, हाँ, समझौता कर लिया जाए। उन्होंने 5 की बजाय 40 बढ़ा दिया, कोई बीच में बात 5 लें 4 लें देख लें, लेकिन आप हमारे परिवार को थोड़ा परेशान कर सकते हैं इस बात के। तो बात रखी थी हमने, वो अभी इनके रिप्रेजेंटेटिव आए हैं, उनके सामने हमने बात रखी है, कैम को रिजोल्व किया जाए जो मेंटेनेंस चार्जेस करता है। अभी हमें टाइम लगेगा, धीरे धीरे हम इसको भी रिजोल्व करेंगे, लेकिन अभी आपकी और समस्या को दूर करते हैं। उसके बाद ये समस्या, एक और नई समस्या उन्होंने दे दी है कि हम आज आप मेंटेनेंस नहीं दिया, इसकी वजह से आपकी बिजली काटी जा रही है, जबकि सभी ने बिजली का बिल प्रॉपर जमा कराया हुआ है, पानी का जमा कराया हुआ है, कोई चीज़ किसी की कोई पेंडेंसी नहीं है, लेकिन फिर भी अपनी दादागिरी दिखाने के लिए वो इस तरह का व्यवहार रख रहे हैं। करा चुके हैं सर,
एक बार पहले कंप्लेंट जा चुकी है, एसपी साहब को कंप्लेंट चली गई है, उसके बाद भी कोई स्टेप्स नहीं लिए अभी तक सर। बताओ सर। सबसे बड़ा झूठ उनका यह है कि जब वहाँ से फोन गया प्रशासन से, कहते हैं नहीं ये तो बिजली बोर्ड वालों ने काटी है, उनको बेवकूफ बना रहे हैं। हम तो डीसी साहब के बड़े आभारी हैं, उन्होंने हमारी बात को सुनते हुए एसडीओ साहब की ड्यूटी लगाई, पुलिस को भेजा और प्रशासन ने आके सारी चीजों को संभालते हुए। अब लाइट गई हुई है, आ गई है, लाइट चालू हो गई है। अभी हम सब लोग तो हमें आशंका है ये कल फिर काटेंगे, अपनी आदतों से बाज नहीं आते। ये ठीक है भाई, संजय ऐसे कितने घरों की लिस्ट इन्होंने बना रखी है जिन्होंने बताते ही नहीं, हम बार बार मांग चुके हैं। अभी पीछे करते 1 करोड़ रुपया है, झूठ बोलते हैं। मेंटेनेंस का 1 करोड़ रुपए ऐसा है। है, सुन लीजिए, डीटीपी ने इनसे मांगा लिस्ट, ऐसी लिस्ट दीजिए। 2 बार 2 रिमाइंडर भेजे, 2 महीने बाद 1 बार भी नहीं भेजा। प्रशासन को तो समझते ही नहीं। अब आप ये देखिए, ये सारे लोग जीटी रोड पे बंद कर दें, मुझे पता ना कैसे मतलब जो है, जो रोष है पूरा, परंतु एडमिनिस्ट्रेशन को सोचना चाहिए और ये एक निगम में ले ले। ये तो निगम में चला जाए और निगम की जमीन तबाह किया, और छोड़ो 7 किले निगम ही रो रहा है, उनकी जमीन तबाह किया है, बाकी क्या करेंगे? अभी पास हुआ है 30 तारीख को, भाई उसकी जमीन छुड़वाई जाए। तो ये आप देख सकते हैं, तमाम लोग अल्फा सिटी के दफ्तर के बाहर इकट्ठे हुए हैं, पुलिस भी पहुंची हुई है। शायद उसके बाद पुलिस के थाने में भी जाएं और वहां पर अपनी बात रखें, लेकिन आप देख सकते हैं तमाम लोगों के अंदर रोष है, गुस्सा है और रात 11 बजे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपनी आवाज प्रशासन तक, अल्फा प्रबंधन तक पहुंचा रहे हैं। हालांकि अब लाइट आ गई है, लेकिन 8 घंटे रोशनी बंद रहती है और यहाँ पर सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस को भी बुलाया गया था। क्या कुछ जानकारी मिली थी? आपकी टीम पहुंची है यहाँ पर? सर, जैसे हमें जानकारी मिली है कि यहाँ लाइट काटी गई है और यहाँ पे इकट्ठे हो गए हैं, कोई लड़ाई दंगा ना करे, जो भी इनकी मांगे है, जो इनकी शिकायत है, उसको सुचारू रूप से मीडिया के सामने रखे और उच्च अधिकारियों को दिखाया जाए, उसके लिए सर हम यहाँ पे आए हैं। तो आप देख सकते हैं तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। अगला स्टेप क्या रहने वाला है अंकल जी आपका? अगला स्टेप तो ये है कि डीसी साहब से कहा था कि इस मसले को रिजॉल्व करें। एक तो मैं ये डिमांड करता हूँ, देखिए CHD सारी जितनी है नरसी विलेज सारे परेशान हैं, और यहाँ पर एक कमेटी बने एडमिनिस्ट्रेशन की, यदि किसी की प्रॉब्लम हो तो उनको कहें। ये कहते हैं जी हरेरा के पास जाओ, हरेरा के पास बहुत टाइम लगता है। पहले लोकल कमेटी थी, गवर्नमेंट ने वो लोकल कमेटी बंद कर दी है, समाप्त कर दिया, भंग कर दिया। लोकल कमेटी दोबारा रिवाइव की जाए, लोगों की समस्याओं का संविधान के लिए समाधान हो सके, लोगों की समस्या का समाधान हो सके। और फिलहाल क्या थाने में जा रहे हैं आप लोग? सभी लोगों ने एक मत से फैसला किया कि अभी थाने में जाएंगे। जो FIR की कॉपी अभी दे के आते हैं। रात के क्या टाइम हुआ है? किस बात की FIR है? क्या FIR क्या है? ये गैर कानूनी ढंग से, बगैर नोटिस दिए, बगैर किसी कारण से जब बिजली के बिल पूरे भरे तो बिजली काटी क्यों, इस बात का है। और एक बात है, ये आतंकित करने के लिए, भयभीत करने के लिए और तंग करने के लिए, इससे बड़ा कोई उदाहरण नहीं हो सकता। या तो इमरजेंसी में हुआ था या अब हो रहा है। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर। बुजुर्ग भी है, कोई बीमार भी है, तो उसको तो घबराहट होती है ना कि इस तरह से ये कार्रवाई कर रहे हैं। आज 10 लोगों की है, कल 20 की करेंगे, तो सारी बच्चों की एजुकेशन, हाँ बच्चों की एजुकेशन है, सारी चीजें हैं। इस चीज को मद्देनजर रखते सबने लिया है कि सब लोग चलेंगे। बच्चों की पढ़ाई हो, रात के समय सोना हो, क्योंकि एक इंसान पूरा दिन मेहनत करता है, दफ्तर में वक्त बिताता है और रात को जब घर आता है तो घर में किस बात का झगड़ा हो रहा होता है कि रोशनी नहीं है, लाइट नहीं है, और लाइट नहीं होगी तो पंखा नहीं चलेगा, कूलर नहीं चलेगा, AC नहीं चलेगा। और घर में अगर रोशनी नहीं होगी तो बच्चे पढ़ेंगे कैसे, उनका भविष्य आगे कैसे बनेगा, ये एक बड़ा सवाल है। पूरा माजरा क्या है वो हम आपको एक बार फिर से बता देते हैं। अल्फा इंटरनेशनल सिटी जो नेशनल हाईवे पर स्थित है, वहां पर लोग काफी परेशान है। परेशानी की वजह है जो बिजली है, कभी वो काट ली जाती है, कभी पानी काट लिया जाता है और परेशानी उसके चलते बार बार बढ़ती जाती है। पिछले दिनों तमाम लोग इकट्ठे हुए, उसके बाद DC कार्यालय पर पहुंचे, वहां पर अपनी बात रखी और उसके बाद वो वहां से आते हैं। लेकिन आज फिर से रात को 11 बजे कॉल आता है मीडिया के पास, करनाल ब्रेकिंग न्यूज के पास, कि तमाम लोग इकट्ठे हुए हैं और यहाँ पर परेशानी बनी हुई है।
3 बजे से रोशनी नहीं है घर पर, 3 बजे से लाइट नहीं है, 11 बज चुके हैं, बच्चे रो रो कर उनका बुरा हाल हो चुका है, महिलाएं परेशान हैं, लोग परेशान हैं। और जब यहाँ पर पहुँचते हैं तो जो सबसे बड़ी समस्या आ रही है वो मेंटेनेंस चार्ज को लेकर आ रही है। 40% तक मेंटेनेंस चार्ज बढ़ा दिया गया है, ऐसा यहाँ के लोगों का कहना है। इस पर बातचीत करके समाधान निकाला जा सकता है, लेकिन लोगों के घरों की बिजली काटना, पानी काटना कोई भी विकल्प नहीं है, क्योंकि परेशानी उससे और भी ज्यादा बढ़ती है। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज के साथ। शुभ रात्रि।